आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 होने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मिलाकर और जो आगे आने की संभावना है उन्हें मिलाकर ये बनाया गया है। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जो मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिला हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसमें से क्या डांडिया रास किया जाता है, धरियट्टम किया जाता है, पडियानी किया जाता है या मटकी नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सा किया जाता है? मटकी नृत्य। कौन सा किया जाता है? मटकी नृत्य। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत मिलान नहीं है? कौन सा जो एक गलत मिलान है? तो कौन सा है? देखिए, खिलाड़ी दे रखे हैं और उनके राज्य और यूटी दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? क्या सानिया मिर्जा का जन्म कहाँ महाराष्ट्र में हुआ था, या अंजुम चोपड़ा का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, मिताली राज का जन्म तमिलनाडु में, या साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा में? तो इनमें से कौन सा गलत है? सही आंसर क्या होगा दो का? तो देखिए, सानिया मिर्जा का महाराष्ट्र में सही है, अंजुम चोपड़ा का नई दिल्ली में ये भी सही है। देखिए, मिताली राज का ये गलत होगा, ये नहीं सही होगा। देखिए, साइना मिर्जा नेहवाल का हरियाणा में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा? सी होगा। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित प्रणालियों की शुरुआत की गई थी। तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें से किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी? क्या एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, या एक व्यक्ति एक दर? तो कौन सा इसमें से शुरू की गई थी? 3 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी की गई थी? एक देश एक कर। कौन सा? एक देश एक कर, यानी जीएसटी। 101वें संविधान संशोधन कौन सा? जीएसटी से संबंधित है, ये से जीएसटी से। सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? बी सही होगा। 3 का सही आंसर कौन सा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन और गैलोलीजिया जैसे होते हैं। तो क्या होते हैं? अंग होते हैं, कोश होते हैं, या कोशिकांग होते हैं, या ऊतक होते हैं? तो क्या होते हैं? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग। सही आंसर क्या होगा? 4 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायता और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? देखिए, नहीं है ने पूछा है, तो लास्ट में ये वर्ड दे रखा है, तो इसका खास करके ध्यान रखा करें कि नहीं है पूछा है या है पूछा है। तो इसमें पूछा नहीं है। क्या परिवहन नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, भंडार नहीं होगा, या बीज नहीं होगा? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा व्यापार के लिए एक सहायक? तो सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा होगा? वो कृषि नहीं, कृषि से संबंधित नहीं होगी। कौन सी? कृषि। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बौद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। तो जो हिंदू माह का कौन सा महीना होता है जिसमें ये मनाई जाती है? तो कौन सा? माघ होता है, फाल्गुन होता है, वैशाख होता है, या चैत्र होता है? तो कौन से महीना में मनाई जाती है? तो कौन सा? वैशाख का महीना होता है। कौन सा? वैशाख। इसमें वैशाख में। देखिए, ऐसे क्यों? गौतम बुद्ध को जो जन्म हुआ था, तो वो कब हुआ था? वो पूर्णिमा को ही हुआ था। कौन सी? वैशाख की जो पूर्णिमा थी, इसी को हुआ था। ज्ञान प्राप्ति भी इसी को हुआ था और मृत्यु भी इसी को हुई थी। तो इसलिए इसको एक बौद्ध धर्म में त्योहार के रूप में मनाते हैं। किसमें? त्योहार के रूप में वैशाखी पूर्णिमा को मनाते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। का सी। क्वेश्चन नंबर 7। देख, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सुंदरा नायर, इसकी सुंदरा नायर मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीम्स इंटरेक्स लिरिकल फैबुली फैबुलिज्म में था। तो वो किस में था? क्या कुचिपुड़ी में थे, या कथकली, मोहिनीअट्टम, या भरतनाट्यम? तो किस नृत्य से संबंधित थे वो? 7 का सही आंसर क्या होगा?
तो किससे थे वो? मोहिनीअट्टम से। किससे संबंधित थे? मोहिनीअट्टम। कौन सा? सी सही होगा। किससे? मोहिनीअट्टम। सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नायर वेकोजोक को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो किस में जीता था बजरंग पूनिया, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, तो किस में जीता था? देखिए ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। किसके? बजरंग पूनिया कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती। कुश्ती। तो किस में हरा के ये जीता था? क्या टोक्यो ओलंपिक में, एशिया राष्ट्रमंडल खेल 2014 या लंदन ओलंपिक 2012 में? तो किस में जीता था? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो टोक्यो ओलंपिक में। किस में? टोक्यो टोक्यो ओलंपिक। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? क्या प्रशंसून द्वितीय थे, या प्रवेशनसून प्रथम थे, या बद्य शक्ति थे, या प्रभाती गुप्ता थे? तो कौन थे इस वंश के संस्थापक? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? बद्य शक्ति। कौन थे? बद्य शक्ति थे। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विकास की स्थिति के आधार पर संशोधनों को वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था? जो विकास की स्थिति के आधार पर संशोधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? क्या व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आधार पर, संभावित विकास स्टॉक और संचित कोष के आधार पर, या नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय, या जैविक और अजैविक के आधार पर? तो किस आधार पर किया गया था? किसके? संभावित विकास स्टॉक और संचित के कोष पर। इसके सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को? देखिए पूछ लेता कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में एक भी नहीं था, 0 थे। फिर बाद में हमारे जो संविधान में मूल जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी बनाई थी, कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर कितने? 10 जोड़े गए थे। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से? 11 है। अब ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है ये? तो क्या 50 के ए में होगा? 50 53 के ए में, 51 ए में, या 52 ए में? तो किस में? ये 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? करेंसी नोट और सिक्कों की कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ना पट्टा विलेख कहा जाता है, कानूनी बिनादा कहा जाता है, या ऋण लिखेख कहा जाता है, विलेख कहा जाता है, या कानूनी अनुबंध कहलाता है? तो ये क्या कहलाते हैं? ये 12 का सही आंसर क्या होगा? तो ये क्या कहलाते हैं? कानूनी निविदा। कौन से? कानूनी निविदा कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या Na2SO4 होता है, या COH2 होता है, या NaC2O3, या 10H2O होता है, या NaHC2O3 होता है? तो कौन सा होगा इसमें सही आंसर? तो कौन सा? सी होगा। क्या होता है इसका? Na। सही आंसर क्या होगा? सी। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पश्चिम बंगाल किस किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल है, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? क्या भूटान के साथ, बांग्लादेश के, म्यांमार के, या नेपाल के साथ? किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा अपनी क्या करता है? साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? पूछ लेता है, बहुत पूछता है। तो क्या है इसकी राजधानी? ढाका। क्या होगी? ढाका। और इसकी मुद्रा क्या होगी? तो टका इसकी मुद्रा होगी। क्या? टका। टका इसकी मुद्रा होती है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है। जो इनमें से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? क्या सेल नहीं होगी, एनएसजी नहीं होगी, या एनएस नहीं होगी, या ओएनजी नहीं होगी, ओएनजीसी नहीं होगी, या भेल नहीं होगी? तो इसमें से कौन सी कंपनी नहीं होगी? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? एनएसई नहीं होगी। कौन सी? एनएसई। देखिए कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन खूब आता है लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं है, इसके चक्कर में उस क्वेश्चन को भी गलत कर आते हैं। इसको पीछे जो बढ़ दे रखा है, इसे क्वेश्चन एक बार पीछे जरूर नजर मार के देख लिया करें, ये सही पूछा है या गलत पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात व्यापार और वाणिज्य को कहलाता है। क्या कहते हैं ये? या फैलता कहता है, संकुचित करना कहता है, या कम करना कहता है, या कमजोर करना कहता है? कमजोर करता है। तो क्या करता है? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहता है? फैलता है। कैसा होता है? फैलता है। 16 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या करता है? फैलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, नवंबर 2024 तक, देखिए नवंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल कौन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है इसके अध्यक्ष? क्या सुप्रिया सेन है, एकनाथ शिंदे हैं, या नवाब मलिक हैं, या शरद पवार हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन है इसके अध्यक्ष? तो कौन होंगे? शरद पवार। कौन है वो? शरद पवार हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, किसकी बात हो रही है? फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की स्थापना की गई थी। एक नेता ने किसे? भगवत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो वो कौन सी बैठक हुई थी? क्या कबीर नाग एजुकेशन एसोसिएशन हुई थी, या ऑल इंडिया डिफरेंस क्लासेस एसोसिएशन हुई थी, या हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुई थी, या मद्रास प्रेसिडेंट एसोसिएशन हुई थी? तो वो कौन सी हुई थी? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सी हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन। क्या? सी सही होगा। क्या होगा? 18 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में, देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, किसकी बात हो रही है? सीजीए। कौन सी? कैग की बात हो रही है। कैग बने हैं। तो कौन बने हैं वो? अमित सिन्हा बने हैं, संजय मूर्ति बने, संजय गुप्ता बने, या अभिनव राणा बने हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? संजय मूर्ति को। किसे किया गया है? संजय मूर्ति। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त शस्त्र के बारे में सही नहीं है? जो संयुक्त शस्त्र होता है उसके बारे में कौन सा क्वेश्चन सही, वो कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है। क्या ये सही होगा? देखिए ये बिल्कुल सही है, 3 बार हो चुकी है। देखिए राज्य संयुक्त बैठक देखिए अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। किसके? अनुच्छेद 108। 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। देखिए और 2 बी क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सदन की अध्यक्षता करते हैं। ये गलत होगा। देखिए ये गलत होगा। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं। ये सही है। देखिए अभी मैंने बताया संसद दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक सत्र आयोजन किया जाता है। ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? बी। बी सही नहीं होगा। कौन सा? बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।